हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टेड क्वेश्चन, जो ये है कि विच वाटर विल हैव मोर हार्डनेस, रिवर या ग्राउंड वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। कह रहा है कि विच वाटर विल हैव मोर हार्डनेस, कौन सा पानी ज़्यादा हार्डनेस रखेगा, रिवर वाटर या अंडरग्राउंड वाटर। रिवर वाटर मतलब आप जानते हो कि नदी का पानी, लेकिन अंडरग्राउंड वाटर का मतलब कि जैसे बोरवेल, जो बोरवेल से हम खींचते हैं पानी को, वो या जो हैंड पंप, जो गांव में हम हैंड पंप का यूज करके पानी जो सक करते हैं, खींचते हैं, वो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर। रिवर वाटर जो नदी का पानी, वो रिवर वाटर। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? ओके। क्वेश्चन बस यही कह रहा है कि रिवर वाटर में या अंडरग्राउंड वाटर में किसकी हार्डनेस ज़्यादा होगी और क्यों होगी। तो चलिए आंसर मैं बताता हूँ दोस्तों क्या है। पहले रिवर वाटर में जो इम्प्योरिटी है वो देखते हैं। रिवर वाटर में जो टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी वो हाई होती है। टर्बिडिटी क्या है वो आपको मालूम ही होगा। और टर्बिडिटी को एकदम सिंपल भाषा में क्या है तो वो ये है विजुअल इम्प्योरिटी। विजुअल जो देख सकते हैं, जैसे टर्बिडिटी में आपके जो है पत्ते आएंगे, लकड़ी आएगी, मरे हुए जानवर आ सकते हैं, कुछ जो पौधे, छोटे छोटे पौधे आ सकते हैं, या बालू आ सकता है, कंकड़ आ सकता है, या कुछ भी सैंड पार्टिकल आ सकते हैं, पवेल, ग्रेवल ये आ सकते हैं। तो ये सब किस में आएंगे दोस्तों? टर्बिडिटी। तो रिवर वाटर की जो टर्बिडिटी जो होती है बहुत हाई होती है, यानी कि विजिबल इम्प्योरिटी, जिस इम्प्योरिटी को हम आँख से देख सकते हैं वो सबसे ज़्यादा जो है रिवर वाटर में ज़्यादा होगी। लेकिन जो अंडरग्राउंड वाटर है, जैसे बोरवेल का पानी या हैंडपम्प का पानी, तो उसमें विजिबल इम्प्योरिटी बहुत कम मिलेगी, यानी कि उसकी टर्बिडिटी क्या होगी? लो होगी। यानी कि उसमें जो है बहुत कम देख पाओगे। हाथ में पानी रख के या शीशे के ग्लास में अगर देखना चाहोगे जो हैंडपम्प का पानी है, तो उसमें बहुत इम्प्योरिटी कम मिलेगी। जबकि इसमें नदी के पानी में देखोगे तो ढेर सारी इम्प्योरिटी रहेंगे, उसमें लाल टाइप का वो उसका कलर ही बहुत वो गंदा रहेगा, गंदलापन रहेगा। तो पानी के जो गंदलापन को ही हम टर्बिडिटी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा पहला कि टर्बिडिटी रिवर वाटर की हाई होती है, अंडरग्राउंड वाटर की टर्बिडिटी लो होती है। दूसरा क्या होता है, हार्डनेस जो होती है रिवर वाटर की लो होती है, और हार्डनेस जो है जो सरफेस वाटर, सॉरी, अंडरग्राउंड वाटर या बोरवेल का पानी का या हैंडपम्प के पानी का जो हार्डनेस जो है बहुत ज़्यादा होती है। तो हार्डनेस होती क्या है, एक वर्ड में अगर हम समझे तो हार्डनेस जो है दो टाइप की है। टेम्परेरी हार्डनेस, परमानेंट हार्डनेस। आपको मालूम होगा कि टेम्परेरी हार्डनेस जो होती है ड्यू टू कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट या कार्बोनेट के कारण जो हार्डनेस होती है उसे टेम्परेरी हार्डनेस कहते हैं। और परमानेंट हार्डनेस क्या होती है कि ड्यू टू क्लोराइड एंड सल्फेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मैग्नीशियम और कैल्शियम के क्लोराइड और सल्फेट से जो हार्डनेस होती है उसे हम करते हैं परमानेंट हार्डनेस। अब हम क्या कह सकते हैं कि हार्डनेस में क्या क्या हमें मिलेगा। हार्डनेस में हमें दोनों मिलेगा, टेम्परेरी मिलेगी और परमानेंट मिलेगी। टेम्परेरी में हमारा क्या मिल सकता है, टेम्परेरी और परमानेंट दोनों का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो उसमें हम क्या कह सकते हैं कि हार्ड वाटर कंटेन सल्फेट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सिलिकेट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम एंड आयरन। सोडियम, आयरन, मैग्नीशियम और कैल्शियम के सिलिकेट मिल सकते हैं, बाइकार्बोनेट मिल सकते हैं, कार्बोनेट मिल सकते हैं और सल्फेट मिल सकते हैं। ये किसमें दोस्तों? हार्ड वाटर में। तो ये सारी इम्प्योरिटी हार्ड वाटर में मिल सकते हैं। और जो हमारा जो रिवर वाटर है, रिवर वाटर की हार्डनेस कम होती है कंपैरिजन किसके? जो अंडरग्राउंड वाटर के। समझ में आया? अब मैं बताता हूँ कि ऐसा क्या रीजन है कि जिसकी वजह से जो है पानी जो है रिवर वाटर की जो हार्डनेस है वो कम आ रही है, और जो अंडरग्राउंड वाटर की हार्डनेस है वो ज़्यादा आ रही है। वो क्या कारण है दोस्तों? आपको मालूम होगा कि जो वाटर है, वाटर जो है अपनी पृथ्वी पे सबसे अच्छा सॉल्वेंट माना गया है। उसे एक तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट का भी दर्जा प्राप्त है। यानी कि वाटर
गुड सॉल्वेंट है। वाटर में मतलब मैक्सिमम चीज़ क्या होती है, घुल जाती हैं। उतना किसी भी इनऑर्गेनिक केमिकल में इनऑर्गेनिक के सॉल्वेंट ले लो, ऑर्गेनिक के सॉल्वेंट ले लो, उसमें बाकी सारी चीज़ें उतना घुलनशील नहीं है जितना पानी में है, वाटर में है। तो वाटर क्या करता है, वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ये सारे जितने भी हैं सब कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कार्बोनेट हैं, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, यही सब तो है ना दोस्तों। तो वाटर क्या है कि गुड सॉल्वेंट है, किसके लिए, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के लिए। और हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर है, वी नो दैट अंडरग्राउंड वाटर सक थ्रू ऑयल एंड सक थ्रू सॉइल एंड रॉक। यानी कि हम जानते हैं कि जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे हम जो रॉक और जो सॉइल होता है उसी के मतलब नीचे से हम सक करके निकालते हैं। कहीं भी आप देख लो, आप कहीं भी गड्ढा खोदोगे, मिट्टी को हटाते जाओगे तो एक ऐसा टर्म आएगा कि आपको पानी का सोर्स मिल जाएगा। तो और जैसे राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, यहाँ पे पूरे चट्टाने हैं, मतलब रॉक हैं, पहाड़ हैं, तो वहाँ पे बोरिंग करके हम पानी को प्राप्त करते हैं। आपको अभी नया लेटेस्ट न्यूज भी प्राप्त हुआ होगा कि जो एमपी है, मध्य प्रदेश है, वहाँ पे जो पानी हैंडपम्प है, हैंडपम्प से जो पानी निकाला जा रहा है, तो उस पानी में सबसे ज़्यादा हार्डनेस है, सबसे ज़्यादा हार्डनेस है। वो क्यों है दोस्तों? वो इसीलिए है कि पानी जो है गुड सॉल्वेंट फॉर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। पानी जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के लिए बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करता है, यानी कि अपने में कैल्शियम और मैग्नीशियम को एब्जॉर्ब कर लेता है, डिजोल्व करा लेता है। फिर क्या होता है कि जब हम रॉक या सॉइल से जो पानी हम सब करके खींचते हैं तो उसी में मैग्नीशियम और कैल्शियम की जो है अमाउंट बहुत ज़्यादा आ जाती है। और कैल्शियम और मैग्नीशियम मेन रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? हार्डनेस के लिए। और क्यों आ जाते हैं दोस्तों? क्योंकि आप जानते हो कि जो सरफेस जो अंडरग्राउंड वाटर है, तो अंडरग्राउंड वाटर जो है एक तल है, वहाँ पे जो है ढेर कई सालों से वो पानी वहाँ पे पड़ा हुआ है। जब कई सालों से वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है तो उस पानी में जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है मॉलिक्यूल बहुत तेज़ी से डिजोल्व होंगे, यानी कि वर्षों से वो डिजोल्व होते जा रहे हैं। और जितना कंटेक्ट टाइम हम बढ़ाएंगे उतना ही हमारा एब्जॉर्प्शन जो है बढ़ता है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वहाँ पे क्या है कि वाटर जो है सरफेस अंदर जो धरती के नीचे है, वहाँ का जो पानी है वो क्या है दोस्तों, रुका हुआ है। और वहाँ पे क्या है कि साइडों में आप जानते हो कि सॉइल है, सॉइल में मिट्टी है, मिट्टी में कैल्शियम कितना पाया जाता है? मैक्सिमम कैल्शियम जो है मिट्टी में पाया जाता है। और छोटे बच्चे जो है मिट्टी खाते हैं, ऐसा क्यों? इसका वैज्ञानिक जो रीज़न है वो यही है कि मिट्टी में कैल्शियम होता है, और जब बच्चों को कैल्शियम की ज़रूरत होती है तो उनकी बॉडी अपने आप मिट्टी की तरफ खींच के ले जाती है और वो मिट्टी खाते हैं ताकि उनको कैल्शियम मिल सके। ऐसा साइंटिस्ट ने खोज किया था। और उसके अलावा जो है पानी जो है जब ज़मीन के पास रहेगा या पत्थर आप रॉक क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट के टुकड़े हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, यही तो रॉक बनाते हैं, चट्टाने बनाते हैं। तो जब पानी इसी में इकट्ठा रहेगा चट्टानों के पास या मिट्टी के पास, तो उसमें जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, इन सब के जो है ये बहुत तेज़ी से उसमें एब्जॉर्ब होते रहेंगे, इसमें बहुत ज़्यादा डिजोल्व हो जाएंगे उस पानी में। लेकिन रिवर वाटर क्या है? रिवर वाटर दोस्तों आप जानते हो जो मैक्सिमम रिवर वाटर है वो वर्षा का जल होता है। मैक्सिमम लगभग 70% जो है वर्षा का जल होता है। तो वर्षा के जल में क्या होता है, जैसे ही बारिश होती है तो बादल बनते हैं। तो बादल जब बनते हैं तो वो बादल कैसे बनते हैं? वाटर ही तो इवोपरेट होकर ऊपर उठता है। तो जो वाटर इवोपरेट होकर ऊपर उठता है तो उस कंडीशन में क्या है कि वो साल्ट, जितने भी साल्ट हैं, डिजोल्व साल्ट जितने भी हैं, चाहे कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, उनके क्लोराइड हो या सिलिकेट हो, कुछ भी हो, या सेंट पार्टिकल कुछ भी हो, तो वो क्या है कि वो उनको वहीं छोड़ के ज़मीन पे छोड़ के ही बाकी जो है बादल जो बनता है वो पानी ऊपर भाप बन के उठ जाता है, और जितने भी साल्ट हैं वो नीचे बच के रह जाते हैं, नीचे ही रह जाते हैं, साल्ट हुआ या इम्प्योरिटी हुई। तो एक फ्रेश एकदम प्योर जो है वाटर इवोपरेट होकर आसमान में गया, बादल बनाया, और जैसे किसी
पर्वत के संपर्क में आया, उससे टकरा के पूरा का पूरा क्या हुआ जो है वर्षा करा दी वहाँ पे, और वो पानी जाके जो है रिवर में मिल गया। तो रिवर में क्या है, मैक्सिमम जो पानी मिल रहा है हमारा, क्या मिल रहा है दोस्तों, वर्षा का पानी है। और वर्षा का पानी सबसे शुद्ध माना जाता है कि जो वर्षा का जल है सबसे प्योर जल है, क्योंकि उसमें एकदम बिल्कुल किसी भी टाइप की इम्प्योरिटी नहीं होती। तो वो पानी जब नदी में जाता है तो वो उसमें जो है रिटेंशन टाइम नहीं है, वहाँ पे वो कांटेक्ट एक जगह होल्ड नहीं होता है, वो बहता रहता है बहता रहता है, वो एक जगह तो रुकता नहीं, वो पानी वो बहता रहता है। तो जब बहता रहेगा, कांटेक्ट टाइम उसका नहीं होगा, या जिसे रेसिडेंस टाइम कहते हैं, रुकावट उसमें नहीं रहेगी, तो वो चलता ही रहेगा। तो उसमें ये जो है हमारे जो सोडियम या मैग्नीशियम या कैल्शियम के ये जो भी हैं वो डिजोल्व नहीं होंगे, वो अनडिजोल्व रहेंगे। डिजोल्व कंडीशन में वो नहीं होंगे, वो अनडिजोल्व कंडीशन में रहेंगे, प्रेसिपिटेट कंडीशन में रहेंगे। तो यही कारण है, सबसे बड़ा मेन कारण कि हमारे जो है हार्डनेस, जब डिजोल्व नहीं रहेंगे तो हार्डनेस भी ऑफ कोर्स हार्डनेस भी कम होगी, क्योंकि जितने भी डिजोल्व सॉलिड हैं वहीं तो जाके हार्डनेस बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे डिजोल्व नहीं रहेंगे। और दूसरा एक रीज़न और है कि जो नदी का पानी होता है, वो जो अंडरग्राउंड वाटर हम खींचते हैं उसकी अपेक्षा उसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। तो जब बढ़ा हुआ होता है तो थोड़ा सा टेम्परेचर पाके जो है हार्डनेस जो है टेम्परेरी हार्डनेस वो अपने आप ही टूट जाती है। जैसे आप जानते हो टेम्परेरी हार्डनेस को थोड़ा सा हीटअप कर दो, ताप दे दो, तो वो जो है टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो नदी के पानी में थोड़ा टेम्परेचर होता है, उसका टेम्परेचर जो है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के आसपास होता है, लेकिन जो नदी का पानी है उसका टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है। और जो नीचे नल से खींचते हैं उसका टेम्परेचर तो थोड़ा नदी के टेम्परेचर से, नदी के पानी के टेम्परेचर से कम ही रहेगा। तो नदी का पानी थोड़ा गर्म रहेगा, हीटअप होगा, तो जो है सूर्य की किरणें जैसे पड़ेंगी वो गर्म होगा, तो उसमें जो परमानेंट या टेम्परेरी जो हार्डनेस है अपने आप हीटअप होकर टूट जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगी, और वहाँ पे टेम्परेरी हार्डनेस थोड़ा कम हो जाएंगे। तो एक तो ये कि टेम्परेचर उसका ज़्यादा रहता है इसके अपेक्षा। दूसरा ये है कि जो ये पानी जो है एक जगह इकट्ठा रहता है, और जब स्टोर रहेगा एक जगह तो वहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो है जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पानी में तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पानी जो है एक तरह से यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो अपने आप में इनको डिजोल्व कर लेगा। लेकिन वहीं जब पानी बहता रहेगा तो इनको डिजोल्व नहीं करेगा, ये रहेंगे, साथ में रहेंगे। जैसे सिरका है यानी बालू है, बालू साथ में रहेगा लेकिन वो डिजोल्व के अवस्था में नहीं रहेगा, वो TSS की अवस्था में रहेगा। TSS यानी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, सस्पेंडेड के अवस्था में ये रहेगा। तो आई होप आपको ये रीजन समझ में आ गया होगा कि क्यों हार्डनेस इसकी ज़्यादा रहती है, क्यों इसकी हार्डनेस कम रहती है। अगर नहीं समझ में आया या आपको लगता है कोई और रीज़न है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।